हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैतव्य क्लासेस में। माफ़ कीजिएगा कि 7 तारीख का जो मैं न्यूज़ है वो मैं नहीं डाल पाया 8 तारीख को, जो कि एक दिन बाद डालता हूँ, क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है। उसमें थोड़ा व्यस्त हो गया, थोड़ा पूजा पाठ घर में भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। मैं 8 तारीख को, ये 7 तारीख का जो न्यूज़ है उसे मैं 9 तारीख को पोस्ट कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ आज ही शाम तक में 8 तारीख का ही पोस्ट कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास का जो प्रमुख हेडलाइंस है, और डेली की तरह हम लोग प्रमुख हेडलाइंस पे गौर करेंगे। अभी हाल ही में कलकत्ता के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई हिरासत शेख, ये जो शेख है इसे सीबीआई की हिरासत में लिया गया। ये हमारे लिए कोई खास न्यूज है नहीं, इसलिए इस पर हम फोकस करेंगे भी नहीं। ये हमारे लिए खास है जिम कॉर्बेट से रिलेटेड। जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य उत्तराखंड में, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो कि 1956 में जिम कॉर्बेट इसका नाम रखा गया था। आप इसके बारे में पूरी और जानकारी बताइएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी ये है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में ये पड़ता है। और इसकी निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसके बारे में, क्या बात, अवैध खनन के बारे में बात किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में कुछ समय पहले अवैध कई सारे हजारों गाछों की काट दिया गया था इसकी अति के लिए, निर्माण के लिए, अवैध निर्माण के लिए और पेड़ों की कटाई को मंजूरी देने के लिए राज्य के पूर्व वन मंत्री एवं कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, जो पूर्व इससे पहले थे, तथा पूर्व मंडल वन अधिकारी और किशन चंद को बुधवार को कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि राजनेताओं और वन अधिकारियों के बीच साठगांठ के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि कई सारे पेड़ पौधे यहाँ पे काटे गए, जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी सारा नुकसान हुआ। ये जो मामला है 2017 से 22 तक के बीच का है, जिसमें जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य और इसके आसपास दूसरे पर्यटन केंद्र बनाने के बारे में कई सारे पेड़ काटे गए। लगभग 6000 पेड़ काट दी गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने पर फटकार लगाई है और मामले के आगे जाँच चालू है। वही देखते हैं त्रिपुरा में भाजपा का नीति जो है कि वहाँ का टिपरा जो मोथा है उसके साथ सांठगांठ करने के बारे में बात खबर आई है। अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार द्वारा जो बीजेपी द्वारा जो था त्रिपुरा सरकार से त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। इसीलिए एक टिपरा था, उसमें टिपरा मोथा, यह जो 7 सदस्यीय विधानसभा का सीट है, जिसमें टिपरा मोथा को 13 विधायक है। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को ये बात कही है कि वे प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने से बचें। एक अच्छे नेता से किसी पे डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक अच्छे राजनेता को हमेशा अपने देश के प्रधानमंत्री, आप सत्ता के पक्ष में कितना भी विपक्ष में रहे, लेकिन जब बाहरी मुद्दा हो आप उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहे। चाहे पाकिस्तान से बात हो, हमारे अपने भारत से रिलेटेड, चीन से रिलेटेड बात हो, मालदीव से रिलेटेड बात हो, अमेरिका से, किसी से भी अगर बात हो तो हमें उस समय एक हो जाना चाहिए। चाहे राहुल गांधी जी हो, या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो, या फिर दिल्ली के आप हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कोई भी हो। इसे जब देश के बारे में बात आए तो इन सभी को एक होकर के बात रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संसद के एक बात का निर्णय दिया है कि जो किसी भी राज्य में हम खान देखते हैं कि कई सारे खनिज के खान होते हैं, जैसे कोयला खान, कोई माइनिंग है, उसमें सिर्फ केंद्र सरकार का हक नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही उस पर उस राज्य का भी हक होता है। इसकी न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत ने 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की इस दलील का जवाब दे रही थी, और खनिजों पर कर लगाने की संसद की शक्ति राज्य के अधिकार का सफाया कर सकते हैं। यानी कि खनिजों पर कर लगाने के लिए संसद की शक्ति के बारे में जो राज्य का अधिकार है उस पर हावी हो सकता है, इसलिए इस बारे में गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि संविधान संसद के खनिज विकास का समस्त अधिकार नहीं देते हैं, और तथा राज्यों के पास भी खानों और खनिजों के विनियमन व विकास की शक्तियां हैं, और प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली है पीठ में कहा गया है। वहीं देखते हैं आगे, पीठ ने कहा है कि संविधान की सूची 1 में प्रविष्ट 54
प्रवेश 54 संसद को उस विषय पर संपूर्ण अधिकार नहीं देता है क्योंकि जिस सीमा तक के तहत हो, क्योंकि इसमें कहा गया कि इस पर हक जो है थोड़ा सा केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की, जिस राज्य में वो है। वहीं रूस यूक्रेन के युद्ध में हमारे भारत के एक तेलंगाना के एक निवासी की मौत हो गई, जिसका नाम मोहम्मद अफशान के भाई मोहम्मद इमरान ने ये बात कही है। वही देखते हैं कि व्हाइट हाउस की दौर में भारतवासी जो निक्की है ये अब लगभग बाहर हो गई है। उन्होंने सुपर ट्यूसडे को कई राज्यों की पार्टी प्राइमरी में हार के बाद बुधवार को यह निर्णय लिया। वही देखते हैं कि किसानों का दिल्ली कूच करने के साथ साथ सीमाओं पर जो कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। अभी हाल ही में जब पंजाब में जो आप किसान लोगों के आंदोलन देख रहे हैं, इसके लेकर के ये चीज़ दिल्ली में अब अगर सभी प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था इधर उधर, ट्रेन को रोकने के बारे में बात कही गई है, ट्रेन को रोका जाता है। 10 तारीख के बारे में कहा गया कि ट्रेन हड़ताल रहेगी उस दिन। ये चीज़ किसान को सोचना चाहिए कि हम अपने देश की आर्थिक चीज़ को क्षति पहुँचा करके लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप किसान भाई लोग सभी का पेट भरते हैं, और आप अगर पेट भरेंगे, आप एक भगवान के तौर पे, डॉक्टर किसान भगवान के तौर पे हैं जो कई सारों का पेट भरते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इलाज करते हैं डॉक्टर। आप लोग ये चीज़ ना करें, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो कहीं पे कोई भूखा व्यक्ति मर जाएगा। आप अगर इस तरीके से रोड को जाम करेंगे, कोई एम्बुलेंस में जा रहा होगा वो मर जाएगा। आप इतनी मानवता दिखाएं ताकि ये चीज़ ना हो सके कि आपकी वजह से कोई आम जनता को हानि पहुंचे या फिर आपके राष्ट्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो। आपकी मांग जहाँ तक है आप स्वभाव तरीके से अच्छे से करें। चलिए देखते हैं कि मैं ये चीज़ अभी कह देना चाहता हूँ, मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में न हूँ, चाहे भाजपा हो, सांसद हो या कांग्रेस हो। मैं किसी भी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बस इसे क्लियर कर दिया। चलिए, भाजपा के 7 विधायकों को अभी निलंबित हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया गया। जो भाजपा के 7 विधायक इन्हें अभी निलंबित करने के बारे में बात कही गई थी, ये जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसमें कौन कौन है? मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता ने विशेष अधिकार समिति के समक्ष कार्रवाई पूरी करने के बारे में बात कही गई है। इनकी अभी जो है निलंबन हाईकोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया, इन्हें निलंबित कर दिया गया था। वहीं एशिया गेम्स पदक में अभी जो एशिया गेम्स पदक में दिल्ली सरकार ने जो गोल्ड मेडल जीता उसे 1 करोड़ रुपया, जो रजत जीता उसे 75 लाख और जो कांस्य मिला उसे 50 लाख रुपये देने के बारे में बात कही गई है। मैं जहाँ तक ये चीज़ समझ पा रहा हूँ, पता नहीं कोई भी सरकार अगर ये चीज़ कर रही है वो कितने हद तक सही कर रही है। ये सही है कि आप खेलों को बढ़ावा दें, सभी कुछ करें, लेकिन कितने हद तक ये सही है नहीं है ये आप सभी समझे। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। कामकाजी मोर्चे पर झूमती स्त्रियाँ, यानी कि स्त्रियों के बारे में भी इसमें बात कही गई। स्त्रियों के बारे में आप इसे पढ़िए, देखिए क्या है। हालांकि मैं भी अभी ये चीज़ नहीं पढ़ा हूँ, आप इसमें पढ़िए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार को एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका मलबा जो एक प्रशिक्षण विमान यानी कि ट्रेनिंग दिया जा रहा था पायलट को, जिसके बाद इसे देखा गया इसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये चीज़ होने के बाद इसका मलबा जो है मध्य प्रदेश के एक गुना नामक जहाज़ में खेतों में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद हादसे में पायलट लगभग घायल हुई है, लेकिन निकाल लिया गया है उन्हें सही तरीके से। वहीं देखा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उसके बाद जो है पहली बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वे
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के दौरा करेंगे। यहाँ जब दौरा करेंगे ये कई सारे परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इनकी परियोजना में कुछ और ये 9 मार्च को दौरा करने वाले, यानी कि कल जब आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँगा तो ये शायद वहाँ पे दौरा करने शायद कि आ रहे हैं। और इसमें एकाधिकार में बताया गया प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर कार्य में शामिल होंगे और लगभग 5,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं चलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर। वहीं बुधवार को भी देखते हैं कि जब ये बिहार आए थे, बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपये परियोजनाओं का अनावरण किया था और इस अवसर पर उन्होंने परियोजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो इन्होंने बात कही कि जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अभी जो बेरोजगार हैं उन्हें ज़्यादा मिलेगा। वहीं पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में बुधवार को आयोजित एक समारोह में विकसित बिहार के दौरान 12,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने बुधवार को रेल, सड़क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया गया है। वहीं देखते हैं कि बांग्लादेश और जो अभी यूएई को लगभग 64,000 प्याज के टन निर्यात करने के साथ साथ अभी भूटान और बहरीन मॉरिशस को भी 4,750 टन प्याज निर्यात करने के बारे में इन्होंने मंजूरी दी है। वहीं इसका अगला देखते हैं कि महाराष्ट्र के कराड़ किसान खेत में गेहूं फसल काटने की मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वहीं स्विट्जरलैंड में सोना का आयात शुल्क लगभग रियासत दे सकता है भारत। ये कोई खास नहीं है, ये सही में बोल दिया। अब चलिए आगे ये देखते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पेटीएम के बारे में इसे लगभग 15 मार्च तक बंद करने के बारे में बात कही गई है। वहीं शक्तिकांत दास जी ने कहा कि पेटीएम वॉलेट उपयोग करने पर वाले लगभग 85% लोग को कोई समस्या नहीं है। इन्होंने 15 मार्च तक इसे निरस्त पूरी तरीके से करने के बारे में बात भी कही थी, जिसके बारे में देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया जाएगा, पूरी तरीके से इसे बंद कर दिया जाएगा। ये क्यों किया गया था? क्योंकि आरबीआई के कई सारे नियम है जिसे पेटीएम कई सालों से फॉलो नहीं कर रही थी। वहीं पेरिस ओलंपिक उद्घाटन ये कहाँ होगा? ये फ्रांस में कराया जाएगा पेरिस ओलंपिक उद्घाटन, जिसके बारे में कहा गया कि अब ये जो है बिना शुल्क का होगा, इसमें प्रवेश के लिए पैसे लगेंगे। मंगलवार को यह घोषणा किया गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से सुरक्षा पे ज़्यादा खर्च हो रहा है और ये किस नदी के किनारे हो रहा है? ये जो है सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक उद्घाटन इस बार किया जाएगा और जिसमें लगभग कम से कम 107 राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने के बारे में बात कही गई। वहीं भारत सरकार के साथ समझौते का नवीकरणीय नहीं करना चाहते हैं कौन? मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोइज़ू। ये हाइड्रोग्राफिक पहले बात हुआ, समझौता हुआ था कि हाइड्रोग्राफिक परियोजनाएं जो है, हाइड्रोग्राफिक परियोजनाएं क्या है? ये समुद्र के अंदर नए नए चीज़ों को, नए नए अन्वेषणों को खोजने के बारे में बात कही गई है कि हाइड्रोग्राफी मतलब समुद्र के अंदर पानी के नीचे कई सारे अन्वेषणों को खोजना, उनके बारे में जानकारी जमा करना। इसीलिए अभी इन्होंने कहा है कि अब ये अकेले इस चीज़ को करेंगे। अब ऐसा इसे क्यों हो रहा है कि ये चीन को इनको ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कहा जाता है कि लालू यादव जी एक बार बोले थे, लगल लगल झोलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चला, वही इसका हाल होगा। लगल लगल झोलनिया में धक्का बलम चीन चला, मालदीव का। आज ने कल इसका तो अच्छा से सफाया होगा। ये चीन का अभी तक नहीं समझ पाया कि ये अफसोस की बात है। चलिए देखते हैं। और प्रधानमंत्री लगभग ये जो हाइड्रोग्राफी परियोजना है 2021 में शुरू किया गया था, भारत के साथ शुरू किया गया था, जिसे अभी इन्होंने तोड़ने के बारे में बात कही गई है। और 2021 में शुरू किया गया था, जिसकी मंजूरी 2019 में दी गई थी। वहीं देखते हैं कि दक्षिणी कोरिया के संग भारत का काफ़ी सारा सहयोग नज़दीकी बढ़ता नज़र आ रहा है, जिसके अंतर्गत एस जयशंकर सिंह अभी दक्षिण कोरिया के यात्रा पर है। उन्होंने वहाँ के प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और हरित हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने के बारे में बात कही है। ये जो है 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस पोस्ट को आज नहीं डाल पाया, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और कुछ दिनों से मैं
MCQ क्वेश्चन भी नहीं ला रहा हूँ। अब जो है सोमवार से या सोमवार से पहले ही सैटरडे संडे से ही अब आप लोगों के लिए डेली कोशिश रहेगी कि 2 से 3 MCQ क्लासेस डाली जाए, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके और एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा प्रिपेयर हो सके। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहे।